असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब विरोधी दल ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि ए टीम है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा देश की राजनीति में है और ओवैसी की पार्टी पर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। ये गठबंधन क्या है, किस तरह के इस पर निशाने साधे जा रहे हैं और कौन कौन सी पार्टियां हैं, इस गठबंधन का मकसद क्या, इससे हासिल क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी की एआईएमआईएम, जो पार्टी कल तक बीजेपी को सांप्रदायिक कहती थी। क्या हम चरमपंथी हैं बताओ आप? इस मजमे में मैं हजारों ऐसे चेहरों को देख रहा हूं जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है। ओवैसी के चेहरे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी है, सर पे टोपी है। तो क्या सब चरमपंथी है? जिसे बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा बताती रही। आज आपण पाहू शकतो की नागपूरचा विचार करताना माननीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये पुढील 25, 30, 50 वर्ष या शहराला काय आवश्यकता आहे। सियासत का यही सच है कि आज वही ओवैसी की एआईएमआईएम और बीजेपी एक ही मंच पर है। मामला है महाराष्ट्र की अकोला जिले की अकोट नगर पालिका का, जहां बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मिलकर सत्ता का गणित साधा है। सवाल सीधा है, क्या सिर्फ ये स्थानीय मजबूरी है या फिर सियासत में विचारधारा अब पूरी तरह से अलग है? सियासत में ओवैसी पर उनके विरोधी अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में ओवैसी खुलकर बीजेपी के सहारे नगर पालिका के चुनाव में है। राजनीति के अखाड़े में अक्सर कहा जाता है यहाँ कोई स्थायी दुश्मन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले से जो खबर आई उसने इस जुमले को एक नई परिभाषा दी है। धुर विरोधी विचारधारा रखने वाली बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने हाथ मिलाया है। अकोट नगर पालिका में अकोट विकास मंच का गठन है। अकोट नगर पालिका में हाल ही में चुनाव हुआ था। यहां बीजेपी की माया धुले ने मेयर का पद जीता, लेकिन बहुमत नहीं है। 35 सदस्य नगर पालिका में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। फिलहाल 33 सीटों पर नतीजे आए हैं, 2 के नतीजे बाद में आने हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत बीजेपी के पास भी नहीं है। बीजेपी को 11 सीटें मिली, जो सत्ता के लिए नाकाफी हैं। बीजेपी ने अपने नेतृत्व में अकोट विकास मंच का गठन किया। एआईएमआईएम के 5 पार्षद इस गठबंधन में शामिल हैं। दोनों शिवसेना, एनसीपी भी गठबंधन का हिस्सा हैं। नगर पालिका में सत्ता का रास्ता साफ है। 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव पर सबकी नजरें। गठबंधन एकजुट होकर इसमें मतदान कर सकता है। ये कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत हिंदुत्व एजेंडा होने के बावजूद उसने एआईएमआईएम के साथ सत्ता साझी की है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी बीजेपी पर लगातार निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं के बयान और नीतियों पर ओवैसी लगातार टिप्पणी करते रहे हैं। गठबंधन पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी सहमति नहीं दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी का एआईएमआईएम के साथ गठबंधन पार्टी लाइन के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई हो सकती है। अकोला का अकोट मॉडल महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छिड़ चुका है। अकोला का ये प्रयोग सिर्फ एक नगर पालिका की कहानी नहीं है, ये देश की बदलती राजनीति का एक आईना भी है, जहां विचारधारा से ज्यादा सत्ता अहम नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।